नगर परिषद कर्मचारियों ने पार्षदों पर लगाए आरोप। पार्षदों ने कलेक्टर से जांच की मांग की। पानसेमल नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा पार्षदों पर वाहन रोककर डराने धमकाने के आरोप पर सभी पार्षदों ने कलेक्टर को जांच की मांग कर आवेदन दिया है। आज बुधवार 11 बजे मिली जानकारी के मुताबिक पार्षदों ने बताया है कि पार्षदों को कैश बुक नहीं दिखाने के संबंध में कलेक्टर से शिकायत की गई है। कलेक्टर उसकी जांच करा रहे हैं। हमें सूचना मिली थी, लेखपाल व अन्य कर्मचारी अवकाश के दिन कार्यालय से दस्तावेज लेकर बाहर गए हैं। उनके वापस आने पर उनका वाहन रोककर उनसे दस्तावेजों से संबंध में पूछताछ कर रहे थे। हमने कोई भी अपशब्द नहीं कहे। धमकाने के आरोप झूठे हैं। पूरे मामले की कलेक्टर से जांच कराने की मांग की गई है। मीडिया से बात करते हुए पार्षद मनोज चौधरी और महेश गोले ने अपना पक्ष रखा। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कलेक्टर, विभागीय जांच और पुलिस अपनी जांच में क्या निष्कर्ष निकालेंगे और कोई दोषी होगा तो उस पर किस प्रकार की कार्यवाही होगी, भले ही वह नगर परिषद के पार्षदों की टीम हो या कार्यालयीन कर्मचारियों का दल। ये क्या नाम था? मनोज नेवल चौधरी। आज कलेक्टर कार्यालय किसने आया, क्या मामला है? मैं नगर परिषद से पार्षद हूँ पानसेमल से। हमने 2 महीने पूर्व एक शिकायत की थी नगर परिषद के संबंध में, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, उसका उल्लेख था। आज दिनांक तक उसमें कुछ भी जानकारी हमको नहीं मिली है और न उसमें कुछ निराकरण हुआ है। उस संबंध में हम कम से कम 4-5 बार कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में आ चुके हैं, पर आज दिनांक तक कुछ भी कार्रवाई का दिख नहीं रहा है। अभी क्या समझ यहाँ तक? अभी हम आज आए थे, शनिवार के दिन लेखापाल द्वारा हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, उसके संबंध में हम आज कलेक्टर कार्यालय आए थे और आज भी और आवेदन दिया है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। क्या लगता है आपको क्या होगा? अब हम कार्रवाई के लिए देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई होती है उनके खिलाफ, उसके लिए हम राह देख रहे हैं। पिछली बार भी पार्षद आए थे? हाँ, पिछली बार भी हम आ चुके हैं, पर आज तक उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। कितने पार्षद इसमें हम जब आवेदन देने आए थे तब 10 थे। आज हम 5 लोग आए हैं, प्रतिनिधि और पार्षद है, हम आए हैं। ये क्या नाम था? मेरा नाम महेश गोले है। मैं 15 नंबर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ। महोदय, यह है कि हम लोग कलेक्टर महोदय के पास मिलने आए हैं। कलेक्टर महोदय को पूर्व में भी भ्रष्टाचार, नगर पंचायत में भारी भ्रष्टाचार की आवेदन दिया है हमने, जिसकी जांच चल रही है। कलेक्टर महोदय द्वारा जांच की जा रही है। इस बीच लेखापाल अमित शाह द्वारा नगर परिषद के रिकॉर्ड के साथ छेड़ाछाड़ी कर उसे नगर पंचायत से बाहर ले जाया गया है। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने जब उन्हें रोका गया तो हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। इस तरह की अनियमितता कौन कौन सी? मुझे हमारा यह है कि हमारे खिलाफ उल्टा उन्होंने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया और गाली गलौज का आरोप लगाया, जबकि हमें मालूम पड़ा नगर परिषद से कि अमित शाह द्वारा पानसेमल नगर परिषद का पूरा रिकॉर्ड ले जाया जा रहा है, जबकि कलेक्टर महोदय द्वारा जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में वो अपने साथ में रिकॉर्ड लेकर लेखापाल होते हुए भी छुट्टी के दिन, शनिवार की छुट्टी के दिन वो अपने साथ में रिकॉर्ड लेके गया। ये जानकारी हमें मिलने पर जब वो रिटर्न रात 9:30 बजे के लगभग पानसेमल पहुंचा तो हम लोगों को जानकारी मिली कि वो पानसेमल आ रहा है। तो हम लोगों ने उन्हें हमारे चौराहे के समीप, मेरा निवास प्रजापति चौराहे पर है, चौराहे के पास ही उन्हें रोका हमने और उनसे पूछा गया कि भैया आप कोई नगर परिषद के कोई रिकॉर्ड ले गए क्या? तो उनके द्वारा हमें झूठ बोला गया कि हम मांडव घूमने गए थे। और उसी बीच मुझे 11 बजे के लगभग उनका फोन आता है और कॉल करके बोला जाता है कि हम केसबुक वगैरह ये ले गए थे, साइन कराने ले गए थे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे आप? हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांग है, भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाए और जो गुनहगार निकलता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर यहाँ फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिली और हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया और कोई चीज का खुलासा नहीं कर पाए तो हमारे द्वारा आयुक्त और हड़ताल आयुक्त से भी पास शिकायत की जाएगी और हम लोग सभी पार्षदगण और प्रतिनिधि द्वारा हड़ताल पर बैठे जाएगा। कितने का भ्रष्टाचार हुआ होगा, क्या लगता है? भारी भ्रष्टाचार है भाई साहब। क्या है, केसबुक हम लोगों को दिखाई नहीं गई। हम लोगों द्वारा केसबुक नगर पंचायत पानसेमल में ही सीएमओ साहब द्वारा मांगी गई कि हमें बंद कमरे में दिखा दीजिए आप, परंतु उन लोगों ने केसबुक नहीं दिखाई। तो हमें शंका हुई कि उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया। उसके आधार पर हम लोगों ने आवेदन दिया।
इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने देर रात सेक्स रैकेट पकड़ा। वर्ग विशेष की महिला और युवक चला रहे थे रैकेट। कमीशन पर महिलाओं को बुलाते थे। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के विदुर नगर में पुलिस ने हिंदूवादी संगठन और रहवासियों की शिकायत पर एक देह व्यापार के अड्डे पर छापामार कार्यवाही करते हुए 5 महिलाएं और 3 युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया है। वहीं सेक्स रैकेट वर्ग विशेष की एक महिला यहां देह व्यापार संचालित कर रही थी। उसके साथ हिंदू महिलाएं भी शामिल थीं। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी शाहरुख ने बताया कि शाहरुख नाम बदलकर अनिल सोनी और महेश सोनी नाम से विदुर नगर में एक मकान किराए पर लिया था, जो कि माया नाम की महिला पिछले कई दिनों से सेक्स रैकेट संचालित कर रही थी, जिसमें सभी वर्ग के लोग आते जाते रहते थे। वहीं पुलिस ने 3, 4, 5 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। सही बताओ, जो आपको लगे वही दे दो। क्या सही तुम्हारे मुंह से बताओ, क्या चल रहा है, सही बताओ। हाँ सर, काम करो। क्या काम चल रहा था, क्या क्या काम चल रहा था यार, मुंह से बताओ, नहीं तो बहुत लंबी जेल जाएगी। है काम क्या काम, ये गलत काम करो। गलत काम में क्या काम चल रहा था, सेक्स रैकेट चला रहे थे, है ना। कौन चलवा रहा था, सही बता, कौन चलवा रहा तेरे से, कौन चलवा रहा था, कौन चलवा रहा तेरे से। वो तो मेरे घर से फोन है भैया। ए चल बता, तू बता, कौन चलवा रहा था ये काम, सही बता, बहुत लंबी जाएगी, नहीं तो कौन चलवा रहा था तेरे से ये, है ये दीदी क्या करने आई थी, मिलने ही थी। क्या बोल के आई थी, या मिलने आई थी, तेरे पास फोन है क्या? या मिलने आई थी, ये फोन फेंक दे इनने। सही बता, क्या कर रही थी, सही बता दे, तो छूट भी नहीं पाएगी। काम करने आई थी ना, कितने पैसे में, 200 रुपये में। वो कौन गिराक था तेरा, मेरा कोई भी नहीं। ये अभी किसके साथ तेरा हुआ, इसे समझ में नहीं इसको। इसको समझ में नहीं आई, ये वो तो सीधा ला के कह रहे क्या नाम, तेरा नाम क्या, मुस्कान। क्या करने आई थी तू, काम करने आई थी, या क्या काम होता है, सही बता, तूने करा अभी किसके साथ गया, कितने पैसे में लाया था, अच्छा देखो कौन लाया, सही बताना ईमानदारी से, देखो कौन लाया, ईमानदारी से बताना सही, कितने पैसे में आई थी ये बता पहले, 400 को कौन लाया था, लाया कौन था, खुद क्या सपना आ गया क्या अपने को कि यहाँ ऐसा हो रहा है, 400 रुपये में सपना आया क्या, बता देती हूँ। हाँ बता, दीदी ने बुलाया था, हाँ हमारे घर। हाँ, तुम दोनों साथ में हो क्या, हम दोनों मिल के हाँ, मतलब दीदी आप लोगों को ऐसा काम करने में शर्म नहीं आती, माफी है चाहते हैं भाई, मेरे क्यों गलती हो शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसा काम करने में, बच्चे पालने घर बार वाले है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है। अरे बेटा घर बार की बात नहीं हो रही, पर यही काम करेंगे क्या अपन, अब देखो, अगर मैं कहीं कह रही तू क्या रहता है, तेरा नाम क्या है, हाथ हटा, मुंह पे से हाथ हटा, नहीं मारूंगा नहीं, तेरा नाम क्या है, तो तू अभी झूठ क्यों बोल रहा था कि मेरा नाम शाहरुख नहीं है, पहले झूठ क्यों बोला कि शाहरुख नहीं है, कहाँ रहता तू, देवास, और ये पूरा ये काम कौन करवा रही है, पूरा तू करवा रही है ना, आंटी करवा रही, आंटी का है। आंटी तेरी रखेले ना, उसने बोला ना अभी कि तूने तूने रख रखा ना, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट पकड़ा है, क्या मामला था, पूरा सब कितना है। द्वारकापुरी क्षेत्र की घटना है। ये विदुर नगर स्थित एक मकान में अनैतिक व्यापार संबंधी कुछ गतिविधियां चल रही थी और इस संबंध में जो अगल बगल के रहवासी असहज महसूस करते थे और इस संबंध में सूचना थाने पर प्राप्त हो रही थी। थाना प्रभारी द्वारकापुरी द्वारा टीम बनाकर जो है दबिश दी गई और आपत्तिजनक हालत में वहाँ युवक युवतियाँ पकड़े गए और इस संबंध में थाना द्वारकापुरी पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। नाम बदल कर भी रह रहे थे, मकान भी किराए। इसमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला है जो इस प्रकरण में आरोपी हैं और आगे विवेचना जारी है। महू के बडगोड़ा थाना क्षेत्र में एक दोहरी हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो महिला का जेठ है उसके साथ मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला बडगोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जामली का है,
जहां बुधवार सुबह बुजुर्ग महिला और उसके जेठ के साथ मारपीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल घटना का अंजाम किस प्रकार से दिया गया है, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। मृतक महिला के बेटे ने बताया कि सुबह उनकी पत्नी घर पहुंची, तब उनकी मां सावित्रीबाई जिंदा थी और उन्होंने उनकी भतीजी रेखा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक महिला के जेठ सुखराम के साथ भी मारपीट की गई। दोनों बुजुर्गों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही बड़गोंदा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच की जाएगी। ये आपके परिवार में 2 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ मामला है, क्या क्या लग रहा है? जी सर, मारा कुट्टी से हुई है, क्योंकि पूरे शरीर में जो सुबह मैं आके देखा, मैं मानपुर के पास में खुर्तालाब रहता हूँ। सुबह आके में जब मैंने देखा तो पीछे भी चोट थी, आगे पूरे शरीर में चोट, अंदरूनी टाइप। किसने मारा हो सकता है, क्या लगा? वो मेरी पत्नी आई और मेरा बच्चा आया था। तब थोड़ी बोला चाली कर रही थी मेरी सास सावित्रीबाई, तो उसी वक्त उन्होंने बताया भाई किसने मारा, तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बताया कि बोले रेखा ने मारा। क्यों मारा? रेखा कौन है ये मेरी वो सास की भतीजी है। मतलब मृतक की भतीजी? मृतक की भतीजी। तो कुछ कारण ऐसा कुछ की? सर ऐसा तो कुछ नहीं, मरते वक्त तो खुद ने नाम बताया। कोई परिवार विवाद है, कोई जमीन को लेकर विवाद है या कोई प्रेम प्रसंग ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं और पता भी नहीं। अच्छा, ये जो दोनों मरे ये कौन है आपस में, रिश्तेदारी? जेठ? एक जेठ जो मरने वाला उनका जेठ था, और वाइफ वो जो सावित्रीबाई वो बहू थी। सावित्रीबाई के पति शांत हो गए कब से, सुखराम। एक जानकारी दे रहे हैं कि जो आपके जो जेठ है, उनके सावित्रीबाई जो जेठ है, उनके मौत कैसे हुई? उनकी भी वो अपने को पता नहीं, हम कहें तो ना जो सावित्रीबाई ने जो बताया मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को, क्योंकि न ये आ गए थे जब वो थोड़ा बोल रही थी, तब उनने बताया कि मुझे तो रेखा ने मारा। सर बताइए, जामली में दोहरा हत्याकांड हुआ, क्या कुछ मामला है? देखिए, थाना बड़गोंदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामली में 2 बुजुर्ग व्यक्तियों की मौत का मामला आया है। अभी हमने फिलहाल दोनों की डेड बॉडी को वहां से अस्पताल भेज दिया है। मर्ग कायम कर लिया है। मर्ग जांच उपरांत और पोस्टमार्टम के बाद में जो भी स्थिति है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रारंभिक जांच में कुछ कारण पता चल रहा है? नहीं, अभी प्रारंभिक जांच में चूंकि अभी मर्ग कायम किया ही है, और पीएम के बाद में और फिर परिवारजनों के कथन और भी प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पे जो भी हमको एविडेंस आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। कुछ रेखा बाई का नाम बता रहे हैं? अभी जांच में है, अभी कोई ऐसा वो नहीं आया है, क्योंकि उनके जो दोनों की बॉडी जो है हमने भेजी है। अभी उनके शरीर पे भी ऐसी कोई इतनी गंभीर चोट नहीं दिखी है, इसलिए जो हमने प्रारंभिक तौर पे उसको पीएम के लिए भेजा है। दोनों शव अभी यही मरचुरी में है। पीएम के बाद में ही सारी स्थिति क्लियर होगी। राजपुर के निजी विद्यालय प्राइम एकेडमी स्कूल में अभिलाषा वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष शिखा विजय अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान 2 के तहत पौधारोपण किया गया। वहीं अभिलाषा 1 दिवसीय सावन मेले का आयोजन नगर पंचायत मांगलिक भवन में होने वाला है, जिसके संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष शिखा विजय अग्रवाल ने जानकारी दी है। वहीं नगर पंचायत मांगलिक भवन राजपुर में 30 जुलाई 2025 बुधवार को 11 से लेकर 5 बजे तक आत्मनिर्भर भारत की ओर से अभिलाष वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की नई पहल, जिसमें राजपुर में सावन मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हस्त निर्मित कलाकृति एवं आत्मनिर्भर महिलाओं द्वारा हाथ से बनी सामग्री की दुकान लगाई जाएगी एवं प्राइम एकेडमी विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य भी किया है, जिसकी जानकारी देकर बताया है। वहीं सदस्य संगीता मंडलोई, रितु गुप्ता, शीतल पंडित, कलावती जमरे सहित स्कूल के स्टाफ व बच्चे शामिल रहे। अध्यक्ष महोदय, आज प्राइम एकेडमी स्कूल में आपने वृक्षारोपण किया। आज हमारे राजपुर नगर के प्राइम एकेडमी विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम जो योजना प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है, इसके तहत हमने अभिलाषा वुमेन्स फेयर की सभी मातृशक्तियों द्वारा
वृक्षारोपण का आयोजन किया। इसमें हम सभी ने आज यहाँ पे वृक्ष लगाए, सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर, यहाँ के शिक्षकों द्वारा, सभी के द्वारा यहाँ पे आज वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। वुमेन्स वेलफेयर आगे कुछ कार्य करेगी, क्या करेगी? अभिलाषा वुमेन्स वेलफेयर द्वारा अभी जो आगामी हरियाली तीज का जो महोत्सव आने वाला है, इसमें अभिलाषा वुमेन्स वेलफेयर द्वारा एक सावन मेला का आयोजन किया गया। यह मेला नगर राजपुर के नगर परिषद मांगली भवन में आयोजित किया गया है। यह मेला एक ही दिवस का है। 30 जुलाई 2025 को इस मेले का आयोजन है। इस मेले में हमारे बाहर गांव की लघु उद्योग जो महिलाएं चलाती हैं, जो अपने पैरों पे स्वयं खड़ी हैं, उनके द्वारा यह मेले का आयोजन किया गया है। इसमें मैं नगर की समस्त मातृशक्तियों से निवेदन करूंगी कि आप सभी यहाँ मेले में जरूर पधारें और हमारी जो महिलाएं बाहर से आ रही हैं, जो अपना मनोबल बढ़ाना चाहती हैं, आज हमको उनका मनोबल बढ़ाना है और उनको सहयोग देना है। आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी यहाँ आए और उनका मनोबल बढ़ाएं। शाजापुर में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 27 के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को विटामिन ए की खुराक कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने पिलाकर तथा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कर दस्तक अभियान की शुरुआत की है। जिले में कुल 1054 आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषण, निमोनिया, डायरिया तथा एनीमिया की पहचान एवं रोकथाम के लिए दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के लिए 129 टीम बनाई गई है। टीम आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन की खुराक, ORS के पैकेट तथा जिंक की गोलियां दी जा रही हैं। अभियान में CHO पर 129 ANM ब्लॉक सुपरवाइजर और 716 आशा कार्यकर्ता व इंटरनल मॉनिटर तैनात किए गए हैं। जिले के 1054 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर मंगलवार और शुक्रवार को सत्र होंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने कहा कि बच्चों का टीकाकरण कर विटामिन ए, आयरन सिरप, ORS और जिंक टैबलेट वितरित की जाएगी। साथ ही अभिभावकों को स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी जानकारी भी दी जाकर महिलाओं को अपने व बच्चों के स्वास्थ्य प्रति जागरूक किया जाएगा। ये अभियान 45 दिनों तक चलाया जाएगा। दस्तक सह स्टॉप डायरिया कैंपेन है, जिसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों में हम एनीमिया, कुपोषण, निमोनिया, दस्त, निर्जलीकरण जैसी बीमारियां देखकर उनका प्रबंधन करेंगे। इसमें रेफरल सेवाएं भी दी जा रही हैं, वहाँ पे उनकी जांचें होंगी और उनके आयु अनुरूप उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित सलाह दें। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संचालन किया जा रहा है, जिसमें सभी जो 5 वर्ष के नीचे उम्र के बच्चे हैं उनका चिन्हांकित कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उनमें पूर्ण टीकाकरण है नहीं है, कोई कुपोषण की स्थिति तो नहीं निर्मित हो रही है और पूरा ये स्थिति का आकलन करने के पश्चात हम अपना जो बाल मृत्यु दर है, जिसमें हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता और कम करने की आवश्यकता है, वो भी हमारा एक टारगेट है। खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र के बेलमपुर बुजुर्ग गांव से पूरे परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने परिवार सहित गया एक व्यक्ति 7 माह से लापता है। लापता पति की खोज में पीड़ित पत्नी और परिजन यूपी के प्रयागराज पुलिस से संपर्क कर चुकी है, लेकिन प्रयागराज पुलिस से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद पीड़ित महिला और बड़वाह के जनपद सदस्य प्रतिनिधि ने खरगोन आकर SP धर्मराज मीणा से 7 माह से लापता पति का सुराग लगाने की मांग की है। खरगोन SP ऑफिस पहुंची पीड़िता राधा बाई का कहना है कि वे अपने पति नाहरू मंशारे के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए थे। तभी रात्रि में हुई भगदड़ के दिन से मां नाहरू मंशारे लापता है। इस दौरान पति को ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। इसके लिए वे प्रयागराज पुलिस थाने में गई। पीड़ित राधा बाई का कहना है कि 7 माह में वह 3 बार प्रयागराज पुलिस थाने में जा चुकी है, लेकिन हर बार प्रयागराज पुलिस से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके बाद पीड़ित महिला आज खरगोन SP धर्मराज मीणा से मदद मांगने पहुंची। वहीं पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से भी पति का सुराग लगाने की मांग की है। वहीं साथ में आए बड़वाह के जनपद सदस्य प्रतिनिधि द्वारिका प्रसाद शितोले का कहना है कि ग्राम बेलम निवासी परिवार प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गया था, लेकिन भगदड़ के दिन से नाहरू मंशारे का कोई सुराग नहीं लगा है। यूपी पुलिस इस परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव सहित यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और मीडिया इस
महिला के पति के सुराग लगाने में मदद करे। वहीं इस मामले को लेकर एसपी धर्मराज मीना का कहना है कि पीड़ित महिला अपने पति की फोटो और आवेदन लेकर आज एसपी ऑफिस पहुंची थी। महिला का कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के दिन से ही उसका पति लापता है। शीघ्र ही खरगोन से एक पुलिस टीम को प्रयागराज भेजकर महिला के पति के बारे में जानकारी हासिल करेगी। खरगोन पुलिस पीड़ित महिला की हर संभव मदद करेगी। हम गए थे महाकुंभ के मेले में प्रयागराज। मेरा नाम राधा मंसूर है। भैया कर वो पंडाल में सोए थे तो गुम हो गए। वो गए निकल के गए, हमको खुद को पता नहीं रहा। सुबह में उठे, हमने सोए हुए तो फिर उठा देखा तो कहीं सब दूर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। और हमने चौकीदारी पे भी सब दूर देखा और वहाँ ऐलान भी करवाया, पर तब भी पता नहीं लगा उनको। फिर थाने में गए, वहाँ पे थाने में रिपोर्ट करवाई, गुमशुदा की रिपोर्ट करवाई। और फिर वहाँ पे हमको ना तो रसीदी ना कुछ दिया और फिर ना सुनवाई करी हमारी। और बोल दिया, बोले कि हमारा तो बहुत दूर है, कहाँ ढूंढेंगे हम। बोले कि ऐसा बोल दिया और हमको भगा दिया वहाँ से वापस। और फिर डबल में हम ढूंढने गए तो हमको फिर भी नहीं मिले, सब दूर ढूंढा हमने। तो वो सूचना वगैरह भी नहीं अभी नहीं आई, अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी एसपी साहब के पास क्या चाहते हैं? हम कागज पत्तर दे हमको कुछ भी हमारी सुनवाई करिए। वहाँ पे दुर्घटना हो गई, क्या हुआ उनके संग ये पता हमको नहीं लगा। पति मेरा नहीं। क्या नाम? हारू मंसूर है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 है। बच्चे साथ में थे? नहीं, एक बच्चा था मेरे संग में से। यहाँ भी एसपी साहब से मिले, क्या बोला? वहाँ पे वो कागज पत्तर पहुँचाएंगे उन्होंने बोला है। क्या नाम है आपका? राधा मंसूर है। तो बेलम। शिकायत लेके आए प्रयागराज में? सर, हम लोग राधा मंसूरे जी जो हैं हमारे साथ में आए हैं, उनके पति प्रयागराज से गुम हो गए थे। ये लोग गए थे पूरे परिवार के साथ में प्रयागराज में, वो गुम हो गए। तो उनके हम शिकायत दर्ज कराने कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास में आए थे। ये 7 महीने से उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही है। तो हम तो सरकार, शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इन गरीब महिला की मदद की जाए और इनके पति को ढूंढने में जितनी अहम भूमिका निभाई जाए। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भी वहाँ के प्रशासन को अलर्ट करें और इनके पति की खोजबीन करने में अहम भूमिका निभाने का प्रयास करें, ताकि ये गरीब महिला को लाभ, उसका चाहे तो पति मिल जाए या तो फिर उनके किसी भी प्रकार की दुर्घटना हुई उसका सबूत मिल जाए, ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि भाई मेरा पति के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए दर दर भटक रही है, लेकिन अभी तक कोई सुने। अभी हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग प्रयास करते हैं और प्रयास करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम द्वारका प्रसाद सिटोले, जनपद प्रतिनिधि बड़वा से। पति प्रयागराज गए तो भगदड़ में वहाँ पर उसके बाद से लापता है सर, अभी तक उसकी खोज भी नहीं हो पाई। आज बड़वा से एक महिला आवेदिका राधाबाई पति नहारू मंसारे, जो कि ग्राम बेलम बुजुर्ग पोस्ट बड़वा की रहने वाली है, वो कार्यालय में आई और उसका कहना है कि ये 27 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे और उसी रात्रि में करीब 2 बजे इनके पति इनके पंडाल से चले गए थे और वो अभी तक नहीं मिले हैं। इस संबंध में इन्होंने वहाँ पे गेट नंबर 31 के पास में विश्राम गृह के पास जो सहायता केंद्र था उसमें रिपोर्ट भी कराई और उस रिपोर्ट का एक हेल्पलाइन नंबर इनके पास में मौजूद है और उस रिपोर्ट के आधार पे ये बाद में प्रयागराज गए, लेकिन अभी तक इनके पति का कोई पता नहीं चला है। आज कार्यालय में ये महिला उपस्थित हुई, इसने अपने पति की एक फ़ोटो प्रस्तुत की है और एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसकी महिला के पति की हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से तलाश करने का प्रयास करें और जब भी हमारी टीम उत्तर प्रदेश भेजेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि प्रयागराज और आसपास के स्थानों पे हमारी टीम उसको तलाश भी करे। इस प्रकार से हम इस महिला की मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सर, ये बता रहे 29 जनवरी को जब भगदड़ हुई थी उस दौरान गायब हुए महिला फरियादिया राधाबाई से मैंने बात की। उनका कहना है कि जिस रात्रि 27 जनवरी 2025 को इनके पति गायब हुए, उसी रात में भी एक भगदड़ की घटना प्रयागराज में हुई थी और एक ऐसी घटना बाद में भी हुई थी और तब से अभी तक इनके पति का पता नहीं चला है। इस संबंध में हम लोग भी खरगोन पुलिस भी प्रयास करेगी कि इनके पति को तलाश किया जाए।
खाचरोद में दशहरा मैदान में ना ही सड़क बनाई गई और ना ही नालियां बनी, गंदगी का जखीरा जमा हुआ। वार्ड नंबर 13 में पसरी गंदगी, जगह जगह कीचड़ के गड्ढे बने हुए हैं और दशहरा मैदान में कई जगह पर कांच के टुकड़े पड़े रहते हैं। पास में दारू का ठेका है और क्षेत्रवासियों से पूछने पर बताया उन्होंने अपना दुख। केवल यहाँ 20 साल पहले सड़क बनी हुई थी। दशहरा मैदान से पुराना अस्पताल और गाँव पतलासी को जोड़ता है। इस सड़क के दोनों तरफ नाली नहीं है और यहाँ पर बने मकान का पानी दशहरा मैदान में जाता है और इस वजह से गंदगी का जमावड़ा है। यहाँ साल भर में एक बार दशहरे पर्व पर होती है सफाई, जहां सफाई को लेकर खाचरोद के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। वहीं खाचरोद के वार्ड नंबर 13 की स्थिति बनी हुई है। ये गटर की समस्या हमारे और सड़क की समस्या है। तो कौन सा वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 13। क्या गटर की क्या समस्या है सर? ये हमने कई बार पार्षद को और नेताओं को सूचना दी, पर हमारा आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और साल वर्ष हो गया। दशहरा आने वाला है, गंदगी बहुत हो रही है, मच्छर वच्छर सब काट रहा है यहाँ पे। तो सफाई होती है कि नहीं सर? कुछ भी नहीं आते, होती है साल में एक बार सफाई होती है दशहरे पे बस। उसके बाद में कोई सफाई नहीं होती है। हमने अध्यक्ष महोदय को ने सबको सूचना दी, पर आज तक कोई भराव की ट्राली भी नहीं आई, ना चेयर करने वाली JCB भी नहीं आई। इस वार्ड के पार्षद कौन है? पार्षद है वो है प्रकाश डाबी। आप उनके पास गए थे? 10 बार कह दिया प्रकाश को, तो सुनवाई हुई नहीं हुई? कुछ भी सफाई नहीं हुई। ये जो रोड जाता है, ये रोड कहाँ जाता है? ये रोड बिकमपुर भी जाता है ना, पचलासी भी जाता है। ये पचलासी जाता है, अस्पताल भी जाता है ना रोड? हाँ, ये राजेंद्र सूर्य हॉस्पिटल का सड़क है ये। क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे इधर गटर बन जाए, नाला बन जाए और जो हमारा गंदा पानी रोड पे जा रहा है, बीच रोड पे जाए नहीं रोड पे, और सीधा बेच के ना वहाँ जाए ये गटर में, सीधा उज्जैन दरवाजे गटर से गटर मिल जाए ये। हम यही चाहते हैं बस। मध्य प्रदेश के दतिया में रेत उर्फ पेट माफिया एवं पुलिस थाना प्रभारियों की अवैध गतिविधियों की साठगांठ को एक पुलिस अधिकारी की मौत ने उजागर किया है। पुलिस थाना प्रभारियों एवं रेत माफियाओं की प्रताड़ना से ने पुलिस अधिकारी ASI प्रमोद पावन की जान ले ली है। ASI प्रमोद पावन ने थाना गोदन के सरकारी आवास पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। इनकी मौत एवं प्रमोद पावन द्वारा मरने से पूर्व जारी किए 3 वीडियो से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस अधिकारी एवं FSL टीम मौके पर पहुंच कर रही थी। अधिकारी भी इस पूरी घटना का बारीकी से जांच कर रहे हैं। बता दें कि दतिया के थाना गोदन में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद पावन ने थाना परिसर स्थित सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव मंगलवार सुबह फंदे पर लटका मिला। सुसाइड के पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है। प्रमोद वीडियो में TI अरविंद भदौरिया सहित 4 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। प्रमोद के 3 वीडियो सामने आए हैं। तीनों में यही आरोप लगाए हैं। प्रमोद कह रहे हैं कि उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। पिछले 1 महीने से किसी भी कार्य से जाने नहीं दिया जा रहा है, न ही इमरजेंसी छुट्टी दी जा रही है। एक तरह से ASI प्रमोद पावन को नजरबंद किया गया था। TI अरविंद भदौरिया, थरेड TI अनफासुल हसन, गोदन थाने के ड्राइवर रूप नारायण यादव और रेत व्यवसायी बबलू यादव ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिनका ये वीडियो में अपनी जान का खतरा बताते हुए प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। मैं ASI प्रमोद पावन थाना गोदन में तैनात हैं। थाना गोदन में तैनात हैं। वाहन चेकिंग के दौरान एक अवैध रेत का ट्रैक्टर आ रहा था। उसको मैंने चेक किया तो उसके पास कोई कागजात नहीं थे। उसके बाद चालक रूप नारायण, थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया द्वारा ट्रैक्टर को छुड़वाया गया और उसी दिन से थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया एवं चालक रूप नारायण द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो ट्रैक्टर बबलू यादव उर्फ अरविंद यादव निवासी गोदन का था, वो एक बहुत बड़ा रेत माफिया है, रेत का धंधा करता है,
जो मेन रोड, उसके घर के सामने मेन रोड पे रेत के टाले लगी हुई हैं। ये कार्रवाई अरविंद सिंह भदौरिया एवं रूप नारायण के द्वारा करवाई जा रही है। और उड़ीना और थरेट के बीच में जुआ भी होता है, इसी के द्वारा जुआ खिलवाया जाता है। इसलिए थाना प्रभारी थरेट ने भी मेरी झूठी शिकायत करवाई है। बबलू यादव से ये झूठी शिकायत करवाने वाले में थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी थरेट अनफा सुल हसन एवं चालक रूप नारायण यादव के द्वारा मेरी शिकायत करवाई गई। उसके बाद इन्होंने मेरी 181 CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत करवाई गई है। ये लोग मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं और इन तीनों लोगों की सहमति से बबलू यादव मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और बोलता है कहीं भी मिलेगा तो ट्रैक्टर के नीचे दबा कर मार दूंगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे दो थानेदार हैं यहाँ और मेरा रिश्तेदार है रूप नारायण। तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तू चमार है, चमारी रहेगा। इन लोगों के द्वारा मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। करीबन 1.5 महीना से थाना प्रभारी द्वारा मुझे नहीं छोड़ा गया कहीं भी के लिए भी, ना छुट्टी दी गई है। मेरी बहन की सांस ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने छुट्टी मांगी थी, वो छुट्टी भी नहीं दे रहा है और ना ही छुट्टी दी है। और मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से 7 दिन से मिलने के लिए परेशान है। ये जाने नहीं दे रहा है, थाना प्रभारी जाने नहीं दे रहे हैं। और मुझे थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी थरेट अनपा सुल हसन, रूप नारायण और बबलू यादव उर्फ अरविंद यादव द्वारा बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन लोगों के भय से मैं बहुत परेशान हूँ। ये मेरे साथ में कोई अपनी घटना घटित कर सकते हैं। मैं ASI प्रमोद पावन थाना गोदन में तैनात हैं। मैंने जिस दिन से बबलू यादव निवासी गोदन का रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर रोका था, उसी दिन से थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया, आरक्षक चालक रूप नारायण यादव, थाना प्रभारी थरेट अनफा सुल हसन मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया व रूप नारायण के द्वारा मुझे जात सूचक गालियां दी जाती हैं और मुझे इतना प्रताड़ित करके रखा है, वो हम ही जानते हैं। खाना तलक नहीं खा पा रहे हैं। इतने में मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ। और अरविंद सिंह भदौरिया, रूप नारायण एवं अनफा सुल हसन के द्वारा बबलू यादव बबलू यादव के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और बबलू यादव कहता है मैं किसी दिन तुझे ट्रैक्टर से दबा कर मार दूंगा। और ये तीनों लोग अरविंद भदौरिया, अनफा सुल हसन और रूप नारायण यादव और बबलू यादव द्वारा
मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इन लोगों के भय के कारण मैं इतना परेशान हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। ये लोग मेरे साथ कोई भी घटना घटित करवा सकते हैं। अगर मेरे साथ में कोई घटना घटित होती है, इसके जिम्मेदार एसआई अरविंद सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी गोदन, अनपा असोल हसन, थाना प्रभारी थरेट, आरक्षक चालक रूपनारायण यादव, थाना गोदन एवं बबलू यादव निवासी गोदन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। ये लोग मेरे साथ में कोई भी घटना कभी भी घटित करवा सकते हैं और मुझे कभी भी मरवा सकते हैं। और अरविंद भदौरिया मुझे आए दिन बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 महीने से मुझे इतना प्रताड़ित करके रखा है, वो क्या बताऊं। मैं अपनी समग्र आईडी को आधार कार्ड सही करवाने के लिए भांडर तलक नहीं जा पा रहे। मैं भांडर तलक नहीं जा पा रहे हैं, इतना मुझे प्रताड़ित करके रखा है। अगर मेरे साथ में कोई घटना घटित होती है, इसके जिम्मेदार ये 4 लोग होंगे। श्रीमान वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है, इनके ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करें। जी, आज सुबह हम लोग को एक जानकारी मिली थी। हमारे थाना गोदन में पदस्थ कार्यवाहक एसआई जो हैं, आज रात में इन्होंने सुसाइड कर लिया है और सुबह ये जानकारी मिली थी। अभी सभी वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी एजेके और वहाँ के लोकल एसडीओपी और एफएसएल के अधिकारी भी वहाँ मौके पे हैं और मर्ग जाँच की कार्रवाई की जा रही है। और कुछ उनके द्वारा वीडियो भी अपने परिवार और अन्य ग्रुपों में डाले गए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं। उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाएगी और वर्तमान में निष्पक्ष जांच के लिए जो मर्ग जांच है वो डीएसपी एजेके गजेटेड ऑफिसर को दी गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग पर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो कुछ उन्होंने वीडियोस और कुछ दस्तावेज़ उन्होंने अपने रिश्तेदार या अन्य ग्रुपों पे भी भेजे हैं, उनकी जांच में इन सारे फैक्ट्स को, तथ्य को लिए जाएंगे और जो भी उसमें फैक्ट्स हैं और जो भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उनके आधार पे ही निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। मैं एएसआई प्रमोद पावन, थाना गोदन में तैनात हैं। मैंने जिस दिन से बबलू यादव निवासी गोदन का रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर रोका था, उसी दिन से थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया, आरक्षक चालक रूपनारायण यादव, थाना प्रभारी थरेट अनफा असोल हसन मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया व रूपनारायण के द्वारा मुझे जात सूचक गालियां दी जाती हैं और मुझे इतना प्रताड़ित करके रखा है, वो हम ही जानते हैं। खाना तलक नहीं खा पा रहे हैं। इतने में मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ और अरविंद सिंह भदौरिया, रूपनारायण एवं अनपा असोल हसन के द्वारा बबलू यादव बबलू यादव के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बबलू यादव कहता है, मैं किसी दिन तुझे ट्रैक्टर से दबा कर मार दूंगा। और ये तीनों लोग अरविंद भदौरिया, अनफा असोल हसन और रूपनारायण यादव और बबलू यादव द्वारा मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं
इन लोगों के भय के कारण मैं इतना परेशान हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। ये लोग मेरे साथ कोई भी घटना घटित करवा सकते हैं। अगर मेरे साथ में कोई घटना घटित होती है, इसके जिम्मेदार एसआई अरविंद सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी गोदन, अनपा असोल हसन, थाना प्रभारी थरेट, आरक्षक चालक रूपनारायण यादव, थाना गोदन एवं बबलू यादव निवासी गोदन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। ये लोग मेरे साथ में कोई भी घटना कभी भी घटित करवा सकते हैं और मुझे कभी भी मरवा सकते हैं। और अरविंद भदौरिया मुझे आए दिन बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 महीने से मुझे इतना प्रताड़ित करके रखा है, वो क्या बताऊं। मैं अपनी समग्र आईडी को आधार कार्ड सही करवाने के लिए भांडर तलक नहीं जा पा रहे। मैं भांडर तलक नहीं जा पा रहे हैं, इतना मुझे प्रताड़ित करके रखा है। अगर मेरे साथ में कोई घटना घटित होती है, इसके जिम्मेदार ये 4 लोग होंगे। श्रीमान वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है, इनके ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करें। भगवानपुरा थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति जन जागृति अभियान के अंतर्गत विशेष अभियान नशे से दूरी है जरूरी के संबंध में जानकारी प्रदान कर शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों के बढ़ते उपयोग ने समाज के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। नशे की रोकथाम तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेषकर पुरुषों को इस समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश व्यापी जन जागरूकता अभियान दिनांक 15/7/2025 से 30/7/2025 तक नशे से दूरी है जरूरी विशेष अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को ड्रग्स के गंभीर दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है। थाना भगवानपुरा में नशा मुक्ति जन जागृति अभियान को सफल बनाने के लिए दिनांक 22/7/2025 को पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी जागरूकता अभियान को नशे से दूरी है जरूरी के 10वें दिवस के क्रम में माध्यमिक विद्यालय भगवानपुरा के छात्र छात्राओं व ग्रामीणों और सार्वजनिक स्थानों पर नशा मुक्ति जन जागृति अभियान के तहत जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के बाद कोई नशीली चीज का सेवन नहीं करूंगा। शराब, तम्बाकू, पान, बीड़ी नहीं पीऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। सिसोदिया मिनी हॉस्पिटल पर मिली अल्ट्रासाउंड की सामग्री। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर 3 सदस्यीय दल ने की कार्यवाही। संचालक पति पत्नी के विरुद्ध कराया आपराधिक मामला दर्ज। जिले की कलारस तहसील मुख्यालय के पहाड़गढ़ रोड पर संचालित हो रहा था हॉस्पिटल। लगभग 1 माह 10 दिवस पूर्व खोला गया था क्लिनिक व हॉस्पिटल। छापामार दल को अल्ट्रासाउंड में उपयोग होने वाली जैसी 7 नग प्रिंटर व गर्भपात की मिली दवाएं अनाधिकृत रूप से बिना पंजीयन के संचालित कर रहे थे जितेंद्र सिसोदिया व पारुल सिसोदिया कैलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SR मिश्रा ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता धाराओं के तहत किया मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डॉक्टर सुधा बंसल MBBS MD डॉक्टर पायल सिंह सिसोदिया BHMS और जितेंद्र सिंह BAMS तीनों लोगों द्वारा संचालित है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब अचानक मौके पर पहुंची तो कुछ महिलाएं और डॉक्टर पायल सिंह सिसोदिया
BHMS मौके पर मिली, जो कि डिग्री और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाई। और आगरा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुधा बंसल नाम की डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड करने कलरस आवागमन रहता है, जो आज नहीं मिली। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में थाना कलरस पुलिस बल और कलरस ब्लॉक मेडिकल ऑफिस द्वारा कार्रवाई की गई, जहां अधिकारियों द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बात सही है कि आज सिसोदिया मिनी हॉस्पिटल जो पहाड़गढ़ रोड पर स्थित है उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुरैना से जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद बंसल जी आए, उनकी टीम आई है और यहाँ कार्रवाई चल रही है, जिसमें कुछ मरीजों का इलाज चल रहा था और उसमें कुछ ऐसी दवाई उपयोग में की जा रही हैं जो गर्भपात से संबंधित हैं। क्या कार्रवाई चल रही है? अभी सील कर रहे हैं, इसको आगे कार्रवाई की जाएगी। हमें यहाँ सूचना मिली थी कि यहाँ अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जा रहा है, गर्भवती माताओं के अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं तथा डिलीवरी भी की जा रही है। इस सिलसिले में आज हम आए थे एक टीम के साथ। उसमें हमारे साथ टीम में यहाँ लोकल BMO हैं जो डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर गजेंद्र सिंह कुशवाहा जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ आए थे यहाँ। हमने यहाँ उसको देखा तो मशीन तो नहीं थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में उपयोग होने वाली जेली, प्रिंटर, ये दोनों हमें प्राप्त हुए हैं, उनको हमने सील कर लिया है। कथनानुसार उनके जो हैं उनका ऐसा कहना है, डॉक्टर सुधा बंसल हैं आगरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो यहाँ आती हैं वीकली और अपने साथ ही पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर आती हैं और यहाँ अल्ट्रासाउंड करती हैं। ऐसा यहाँ जो हमको उपस्थित जो महिला और वो एक उनके हस्बैंड हैं मिस्टर सिसोदिया, दोनों मिले। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई अभी हम इसको क्या कहते हैं सील कर रहे हैं हॉस्पिटल को, और क्या कहते हैं जो सामान जब्त किया है और हम आगे इसमें FIR लॉन्च करा रहे हैं अभी थाना कलरस में। उसके बाद कितने लोगों के खिलाफ FIR हो रही है? जी, कितने लोगों के खिलाफ FIR हो रही है? FIR इसमें क्या कहते हैं डॉक्टर सुधा बंसल हैं जो आगरा में, उनका नाम, और ये दोनों ये लोग जो डॉक्टर सिसोदिया उनकी पत्नी, तीनों लोग। मंदिर में चोरी, चांदी के मुकुट, छत्र सहित दान पात्र चुराए, CCTV में नजर आ रहे बदमाश। धार जिले के धामनोद बाईपास स्थित मां रेवा कुबेर शनि खाटूश्याम मंदिर में बीती रात चोरी की वारदात हो गई। चोरों ने मंदिर में घुसकर भगवान के मुकुट, छत्र सहित वहां के 5 दान पात्र चुरा कर ले गए। घटना CCTV में कैद हुई, जिसमें अचानक आपोज बदमाश वारदात करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने वहां भगवान खाटूश्याम का एक मुकुट चांदी का, एक मुकुट सोने की परत चढ़ा, साथ ही चांदी की बांसुरी, चांदी के लड्डू गोपाल, चांदी के छोटे छत्र, एक छत्र सोने का, अलग अलग लगे 5 दान पात्र आदि अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। घटना CCTV में कैद हुई, जिसमें करीब रात 2:05 पर एक बदमाश लाल कपड़े से मुंह ढककर निकले पहने साइड से ऊपर चढ़ा। सुबह जब तलाशा तो सभी ताले टूटे, दान मंदिर के पीछे खेत में पड़े मिले, वहां एक पेचकस भी पड़ा था। जानकारी लगते ही धामनोद थाना प्रभारी संतोष दूधी, उप निरीक्षक नारायण कटारा सहित पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा है। घटना मंदिर में लगे CCTV फुटेज में कैद हुई है, जिसमें मुंह ढाके बदमाश चोरी कर रहे हैं। पंडित आशीष बिल्लौरी ने बताया कि लाखों रुपए का भगवान का सामान चुरा लिया, वहीं दान पात्र में भी करीब 1 लाख रुपए लगभग होने का अनुमान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल है, मैं मंदिर समिति का सदस्य हूँ। कौन सा मंदिर के? मां रेवा कुबेर खाटूश्याम शनि मंदिर, जो धामनोद बाईपास पर स्थित है। क्या कुछ घटना हुई है इस मंदिर में? आज रात्रि में लगभग 2 से 2:30 के बीच में कुछ 4 से 5 चोर घुसे थे। उन चोरों ने बाबा के सोने के, चांदी के छत्र, बाबा के मुकुट और बांसुरी और अन्य कई चीज़ें मंदिर से ली है। साथ ही दान पात्र भी था वहाँ पे, और दान पात्र में लगभग 1 लाख के समथिंग की जो राशि थी वो राशि भी उड़ा कर ले गए हैं और दबंगता के साथ में लेके गए हैं, जिससे कि हम सभी श्याम प्रेमियों में आक्रोश है कि इस प्रकार की घटना अन्य किसी मंदिर में ना हो। इस पर तुरंत किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाए, और जो भी जितने भी श्याम प्रेमी हैं, हम सभी का अनुरोध यही है। दान पत्र में कितनी राशि? लगभग 1 लाख से ऊपर की राशि थी। वो 1 लाख की राशि कितने दिनों की थी? ये परसों 11 थी, 11 के दिन ही आती है। 11 के दिन की पूरी राशि उसमें रखी हुई थी, वो राशि भी लेकर गए हैं, और जितने दान पात्र लगे थे वो भी निकाल के लेके गए हैं।
उसमें लड्डू गोपाल भी ले गए मंदिर से, उसमें एक चांदी के लड्डू गोपाल भी थे। चांदी के चांदी के लड्डू गोपाल कितने अनुमानित कितने लाख की चोरी होगी? लगभग 20 लाख से ऊपर की चोरी है ये। अच्छा हाँ, जो आभूषण चढ़ाए थे चांदी के छत्र वगैरह, हाँ, जितने भी छत्र थे, जो भक्तों की मन्नत पूरी होती है वो भक्त छत्र लेकर आते हैं, बाबा के दरबार में चढ़ाते हैं। वो सभी छत्र लगे हुए थे, वो सारे छत्र निकाल कर लेकर गए। कितने छत्र होंगे अंदाजन? उसमें 5 से 6 चांदी के छत्र है, एक सोने का छत्र है, ऐसे कुल बाबा का मुकुट वगैरह? बाबा के 2 मुकुट थे, एक चांदी का मुकुट था और एक स्वर्ण पालिश का मुकुट था, वो भी निकाल कर लेकर गए हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल है। कहाँ रहते हो? मैं धामनोद रहता हूँ। क्या नाम है आपका? पंडित आशीष बिल्लोर है। क्या कुछ घटना हुई है मंदिर में, खाटू श्याम मंदिर में? ये रात्रि 2 से 3 के बीच में यहाँ पर 4-5 लोग आए हैं, जिनने बाबा के आभूषण, मुकुट, बांसुरी, सोने चांदी के लड्डू गोपाल और 5 दान पात्र यहाँ से लेके गए। तो क्या कितनी बजे की घटना है? 2 से 3 बजे की रात। कितने रुपए का अनुमानित है आपको? कम से कम 20 से ज़्यादा है, 20 लाख रुपए से। 20 लाख से ज़्यादा? हाँ। अच्छा, क्या क्या सोने का आइटम थे और चांदी के थे इसमें? चांदी का एक छत्र था बाबा का, छोटे छोटे 5-7 छत्र थे, एक सोने का छत्र छोटा था भगत का चढ़ाया हुआ, और एक मुकुट था बाबा का चांदी का, जिसपे एक डायमंड लगा हुआ था, बहुत अनमोल डायमंड था, वो भी भक्त की तरफ से था। नगद राशि भी गई है कुछ? हाँ, नगद भी गई है। कितनी होगी अनुमान? कम से कम परसों एकादशी गई थी, तो हमने भी खोले नहीं थे दान पात्र, तो कम से कम 1 लाख से ऊपर का अनुमान। नगद 1 लाख भी? हाँ। अच्छा, कितनी बजे की घटना होगी? 2 से 3 के बीच में। कितने चोरों की संख्या कितनी लग रही है? 4 से 5। 5 चोर? हाँ, मुँह बांध कर आए थे। कोई सीसीटीवी फुटेज आया? हाँ, आए हैं, और हथियार वगैरह सब लेके आए थे। अच्छा, फिर आपने जानकारी किसको दी यहाँ पर? टीए साहब को दी है। कब दी थी? 4 बजे रात को। अच्छा, जैसे देखा वैसा मंदिर पट खोलते वैसे देखा तो पट खुले पड़े थे, ताला टूटा हुआ था, और फिर वैसे हमने छानबीन निकाली। हमारे अध्यक्ष महोदय जो समिति के हैं उनको बुलाया, कमेटी के जो लोग हैं सदस्य उनको सबको बुलाया। कितने लोग हैं समिति में? 25 लोग हैं हमारे। शाजापुर जिला अस्पताल परिसर में राजस्व व स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर जिला अस्पताल परिसर में मंदिर के पास अवैध रूप से बनाए गए बगीचे को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम मनीषा वास्कले, डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर, सिविल सर्जन डॉक्टर बीएस मीणा, डॉक्टर एचडी जायसवाल, डॉक्टर आलोक सक्सेना, डॉक्टर झाला और तहसीलदार सुनील पाटिल सहित राजस्व विभाग का अमला व स्वास्थ्य विभाग के अन्य डॉक्टर व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सिविल सर्जन डॉक्टर बीएस मीणा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अब इस स्थान पर पार्किंग बनाई जाएगी और जिला अस्पताल के भव्य स्वरूप में बढ़ोतरी होगी। को हम लोग सिविल हॉस्पिटल में सिविल सर्जन साहब के पहले से दिए हुए आवेदन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, और उस अतिक्रमण हटाने के दौरान जो है वहाँ पर गांजा भी उगा हुआ पाया गया था, और लेकिन उस समय सीएस साहब के नहीं आने की वजह से वो अतिक्रमण नहीं हट पाया था, और कोई 2 लोग वहाँ पर आए थे तो उनको मैं नहीं पहचान पाया था। बाद में पता चला कि वो अस्पताल के ही डॉक्टर है। तो गांजा पाए जाने की रिपोर्ट हमने वरिष्ठ अधिकारी को की थी। उन्होंने जब फिर सीएस साहब से मिल कर के स्थिति जाननी चाहिए तो सीएस साहब ने बताया कि वहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसमें कोई असामाजिक तत्व लगातार बैठते हैं और उन्होंने ही गांजा उगाया होगा। इसमें डॉक्टरों का कुछ भी लेना देना नहीं है, डॉक्टरों ने गांजा नहीं उगाया। तो सीएस साहब के उस बयान से सहमत होते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दल गठन करके कल फिर से जाकर के उस बगीचे का पूरा अतिक्रमण हटाया गया है और कार्रवाई संपादित कर दी गई है। और इस सब घटना में अगर डॉक्टरों की कोई भावनाओं को आहत पहुंची हो तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि उनकी भावनाएं आहत हो। ये तो हमारा एक सरकारी काम था जो रूटीन वे में किया गया था। मंदसौर में परंपरा और पंचांग के अनुसार मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। मंदसौर जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला माना जाता है जहां स्वतंत्रता दिवस विक्रम संवत की तिथि के अनुसार भी मनाया जाता है। ये परंपरा पिछले 50 वर्षों से निभाई जा रही है। ज्योतिष एवं कर्मकांड परिषद के जिला पदाधिकारी श्री यम येत का खोदी के अनुसार इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की विक्रम संवत तिथि श्रावण मास की चतुर्दशी को पड़ रही है, जो कि हरियाली अमावस्या के एक दिन पूर्व आती है। इस तिथि पर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का विशेष दुर्गा अभिषेक
कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। श्रावण माह के धार्मिक महत्व को देखते हुए भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। इस दिन श्रद्धालु विशेष भक्ति भाव से भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और हरियाली से श्रृंगार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूर्व भी इस चतुर्दशी तिथि पर ही भारत के कुछ हिस्सों में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई थी और इसी कारण मंदसौर वासियों ने ये परंपरा बनाई कि वे अंग्रेजों से आजादी का पर्व तिथि अनुसार भी मनाएं। अयोध्या विकासखंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत इटौंजा की प्रधान शमा बानू ने कराया ग्राम पंचायत का विकास। शमा बानू ने बताया कि हमारे घराने में लगभग 20 साल से लगातार चली आ रही प्रधानी जो राजनीति कुशल खिलाड़ी का घराना है, जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए मोहम्मद हबीब ने ग्राम पंचायत में स्वच्छता मिशन के तहत वृक्षारोपण और सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। ग्राम पंचायत में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत ग्राम पंचायत का विकास करवाया है। योजनाओं की क्रियान्वयन नंबर 1 परफॉर्मेंस और ग्राम पंचायत में विकास कार्य से बदल रही तस्वीर। ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद हसीब, सचिव राघवेंद्र सिंह, रोजगार सेवक सूर्यनाथ, पंचायत सहायक प्रिया देवी के साथ लोगों के घर घर जाकर जन समस्याएं सुनते हुए जनता की समस्या का समाधान करने का प्रयास और हमेशा लगातार लक्ष्य रहता है। वहीं नवयुवक और बुजुर्गों व महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए क्रियाशील रहता हूं और हमने अपने कार्यकाल में गरीब पात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री आवास 10 और गरीब पात्र व्यक्तियों को दिलवाया और प्रधानमंत्री 3 पत्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ दिलवाया है। और हमने सबसे पहले गांव में इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, नाली 200 मीटर और नाला 150 मीटर का निर्माण करवाया। कुआं की मरम्मत 3 और सोख्ता 20 का निर्माण करवाया और नल की मरम्मत 10 और नल रिबोर 4 का काम करवाया। ग्राम पंचायत में खेत को जाने के लिए मैंने 500 चक्रोट की पटवाई करवाया, समतलीकरण करवाया और प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स, रंगाई, पुताई, दिव्यांग शौचालय, बालिकाओं के लिए शौचालय अलग से बनवाया। ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था और रोड का विशेष ध्यान दिया है और शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही मेरी कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण काम है। और ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण काम पंचायत का कायाकल्प और आर सेंटर का निर्माण, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन गरीब पात्र व्यक्तियों को दिलवाया। ग्राम पंचायत के विकास के लिए पंचायत भवन में बैठकर समस्त अधिकारियों के साथ जनता की समस्या का निदान और सरकार की नई योजनाओं के बारे में जानकारी देना सबसे बड़ी बात थी मेरे कार्यकाल में। और मैं अपनी समस्त ग्रामवासी जनता का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं दल बहादुर पांडे अयोध्या से। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मैं अपने चैनल के माध्यम से विकासखंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत इटौंजा में पहुंचे हैं। मैं यहां की जनता को दिखाना चाहता हूं या रूबरू होना चाहता हूं कि प्रधान से बात करना चाहते हैं कि क्या क्या विकास करवाया है प्रधान जी। हम प्रधान प्रतिनिधि हसीब खान, ग्राम इटौंजा। हमारे गांव में सरकार के मंशा के हिसाब से जो योजनाएं चल रही हैं उसे अच्छे से किया जा रहा है। जैसे कि नाली है, खनिजा है, इंटरलॉकिंग है, चक्रोट है, तालाब है, वृक्षारोपण का काम अभी जल्दी नहीं किया जा रहा है, ये चल रहा है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ये सब चल रहा है। सब प्रधान जी ये बताइए, आप अपनी ग्राम पंचायत में, जैसे आपके यहाँ ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय है, क्या शिक्षा जगत के बारे में आपने क्या क्या काम करवाया है? क्या उसमें भी कुछ कार्यकलाप करवाया है? जी जी जी, उसमें टाइल्स वगैरह का काम कराए, उसे अच्छे से लगाई पोताई अच्छे से करा रहे हैं। हमारे यहाँ एक शिक्षा अच्छी चल रही है, विद्यालय अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ विद्यालय के स्टाफ भी है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है हमारे यहाँ। जैसे भी जो कुछ सरकार के हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा प्रधान जी ये बताइए, आप अपनी ग्राम पंचायत में आदर्श तालाब या अमृत सरोवर का भी निर्माण करवाया है?
आदर्श तालाब हमारे यहाँ नहीं बना है और आदर्श है कुछ तालाब जो बनाए गए हैं, उसके काम चल रहा है। कच्चा काम करवाए हैं कि पक्का काम? कच्चा काम करवाए हैं जी। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आपकी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, क्या वहाँ पर बैठक करते हैं आप जनता की समस्या को सुनते हैं जी, कि नहीं सुनते हैं? जी जी, ऐसा मतलब हर महीने में बैठक करके जनता की समस्या सुनी जाती है, जो कुछ जनता द्वारा बताया जाता है, जिसका कुछ कमियाँ होती है उसको दूर किया जाता है। राशन है, पेंशन है और दीगर जो कुछ भी है ग्राम पंचायत के हिसाब से वो दूर करके जनता को लाभ दिया जाता है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को भी आप अवगत कराते हैं जनता को? जी जी, जो कुछ समस्या दूर करते हैं। जो चल अच्छा, और बताइए प्रधान जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में, आपकी तो ग्राम पंचायत बहुत छोटी है, क्या आपने कीचड़ भरी युक्त राशि का भी कायाकल्प करवाया है? ना करवाए हैं। अभी हमारे यहाँ जैसे ये चल रहा है मतलब स्वच्छता अभियान वाला, ये जो सरकार का मंशा है, उसके हमने 100 फीट भी बनवाए हैं और ये मतलब RSC सेंटर भी बना हुआ है हमारे यहाँ। ये सब चल रहा है हमारे यहाँ और जो कुछ आगे आएगा उसको भी करेंगे, ये हमारी सोच है। धन्यवाद। प्रधान जी बता रहे हैं कि हमने गांव का चौमुखी विकास करवाया है, क्या वाकई में काम वाम कुछ करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? काम तो हुआ है सर, काम पूरा हुआ। तो इनके काम से आप संतुष्ट हैं? तो ये जो कीचड़ से गुजरते थे आप, अब वो तो वहाँ पर इंटरलॉकिंग की ICC बन गई होगी। काम बढ़िया करते हैं? बढ़िया। चलिए ठीक है। क्या नाम है? माता फेर। माता, ये बताइए माता फेर जी, ये प्रधान जी कह रहे हैं कि हमने अपनी ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बहाया है, तो वाकई में कुछ काम वाम करवाए हैं? बढ़िया काम करवाया, अच्छा करवाया। पहले प्रधान की अपेक्षा ये प्रधान बढ़िया है कि पहले वाले ठीक थे? ये बढ़िया, ये बढ़िया है। पेंशन वेंशन मिलती है? मिलती है और सम्मान निधि भी मिलती है? चलिए धन्यवाद।